जितने भी बार मैक्सिमम मंत्रों के पुनश्चरण की क्रिया को हम परामर्श देते हैं कि मंत्रों को अधिकतम बार करें, 9 बार करें, 3 बार करें, 18 बार करें, 54 बार करें, 108 बार करें, 9 के क्रम में, जो कि 9 शक्ति का अंक है, तो 36 करें, जो भी जितना भी 9 आए जिसका टोटल, उसमें उसका तात्पर्य ये भी होता है कि भूल चूक में ऐसा हो सकता है कि आपने 9 बार तो पढ़ा हो, लेकिन 1 या 2 बार ही ठीक से पढ़ पाओ। या हम तो मान के चलते कि हमने पढ़ा तो 108 बारी है, लेकिन उस 108 बारी में 1 बार तो ठीक पढ़ ही लोगे, तो वो 1 बार का भी काम करता है। अगर आपने प्रेम से, श्रद्धा से, सत्कार से कहा कि आप खाना खा लीजिए, तो 1 ही बार बहुत है, वरना तो 100 बार कहते फिर अगर आदमी रूठा बैठा है तो वो मुड़ के भी नहीं देखेगा आपकी तरफ को। ये तो आपके भाव के ऊपर है, तो उसमें कम से कम ऐसा रहता है कि भूल चूक की संभावना कम होती है कि आपको इतनी बार पढ़ेंगे तो एक मंत्र तो कम से कम ठीक बोल ही लेंगे। अगर ज़्यादा भी ना बोल पाएँ तो ज़्यादा बोलने से वो चीज़ें काम शुरू कर देती हैं। जितना भी इसके पुनरुक्ति की बात हमने की है, ये फिर एक बार सिद्ध होते ही, जैसे कुछ मंत्र हैं जो 10,000 होते ही सिद्ध हो जाते हैं, कुछ मंत्र हैं जो 1100 होते ही सिद्ध हो जाते हैं, कुछ 1.25 लाख में सिद्ध होते हैं, कुछ 10 लाख में सिद्ध होते हैं। अलग अलग मंत्रों का अलग अलग क्रम है, फिर मंत्रों के अलग अलग प्रकार हैं। तो जैसे मंत्र सिद्ध होता है उसका फल प्राप्त होना शुरू हो जाता है, आपको वो लाभ देने लगता है जिस चीज़ के लिए मंत्र बना है। मुझे एक बात और थी कि जो आपने दीप यज्ञ बोला है श्री सूर्यपन जी के साथ, तो गुरुजी वो तो दीप यज्ञ करते, अगर हम मान लो ये दूसरा हवन वाला समिधा वाला हवन तो शायद नहीं कर पाते, डेली तो नहीं कर पाएंगे या महीने में भी नहीं कर पाते, तो दीप यज्ञ वाला जो हवन है मतलब वो भी तो उतना ही जानदार है जितना कि हम समिधा वाला करते हैं। नहीं, समिधा वाला तो मतलब वो तो उसका तो कोई मुकाबला नहीं है अग्निहोत्र का, क्योंकि उसमें जो औषधियाँ हैं, उसमें जो मंत्र हैं, उसमें जो प्रक्रियाएं हैं, उसमें जो बाकी चीज़ें हैं, वो आप दीप यज्ञ में नहीं कर सकते। दीप यज्ञ में तो सिर्फ घृत से कर सकते हो बस। हाँ, नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि वो तो हम महीने में 1 ही बार कर सकते हैं। हाँ, कोई लेकिन दीप यज्ञ तो प्रतिदिन बिल्कुल कर सकते, सुबह शाम 2 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 1 टाइम, जितना आप कर सकते हो। जितना मतलब जैसे सुबह जोत जलाते हैं, हाँ, तो सुबह भी मतलब बिल्कुल उसमें गुरुजी वो जो 16 के 16 मंत्र है, एक तो उनको उनकी वाणी सारे घर में घूम जाएगी। हाँ, और सेकंड रात को भी जब शाम को मतलब मुझे ये भी होना चाहिए कि सुबह को इतने बजे तक जोत जल जानी चाहिए और शाम को इतने बजे तक। कई बार ऐसा होता है कि आगे पीछे होते हैं, तो हम जो आप बोलते हो ना अभिजीत मुहूर्त, उसमें भी जोत जगा देते हैं, नहीं जगी किसी वजह से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब कभी भी जगह ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ अगर अभिजीत मुहूर्त भी अच्छा मुहूर्त है, हाँ जी, तो अभिजीत मुहूर्त में कर लीजिए। अगर आप सवेरे नहीं कर सके हैं, हाँ जी, सवेरे नहीं जगा पाए हैं, अगर आपको देखिए कहीं आपका ऐसा है कि आपका शेड्यूल आपके अपने हाथ में है और सारे दिन आप परमात्मिक कार्यों में संलिप्त हैं, तो फिर तो हर मुहूर्त ही आपके लिए मुहूर्त है। क्योंकि फिर तो 24 घंटे पूजा पाठ ही कर रहे हैं। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु।